दोस्तों आज की हमारी वीडियो 2019 के मेरिट के हवाले से है कि 2019 में जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत एडमिशन हुए थे तब एडमिशन कैसे हुए थे और क्लोजिंग मेरिट क्या था, स्टूडेंट्स की माइग्रेशन कैसे हुई थी और कितनी लिस्टें लगी थी और क्लोजिंग मेरिट क्या था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करने लगे हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है काफ़ी मेहनत के बाद बन रही है। सारी लिस्टें बड़ी मुश्किल से मैंने सर्च की हैं और इनको मैनेज किया है और अब आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं ख़ुद काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ, इसलिए आजकल वीडियोस बहुत कम आ रही हैं और ये मेरी लिस्ट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 300 इसके चार्जेस हैं, जिसमें हम इस साल की मेरिट लिस्टें भी बर वक्त शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट करें। 300 इसके चार्जेस हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें, ओपन मेरिट MBBS सीट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ पंजाब 2019 और 20 का जो सेशन था उसके हवाले से जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा एडमिशन भी 2019 में हुआ था। ठीक है, अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि क्या ये लिस्ट सही है या गलत है। पहली बार ये लिस्ट सही है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर मेरा अपना नाम मौजूद है, हम वो भी वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, मेरा मेरिट ईच एंड एवरीथिंग वही मौजूद है इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे पहले ना प्रोविजनल लिस्ट लगी थी। अब इस साल भी जब आपकी प्रोविजनल लिस्ट लगेगी तो प्रोविजनल लिस्ट का क्या मतलब होता है, ये देखें, ये आपके सामने ये प्रोविजनल लिस्ट है, मैं आपको ये सारी दिखाता हूँ। इसमें अगर हम पहले स्टूडेंट की बात करें तो उसका मेरिट 95.47 था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये चेक करना था कि इस स्टूडेंट का नाम जो मोहम्मद हमाद खान था, इस स्टूडेंट ने अपने स्पेलिंग वगैरह चेक करने थे, फादर्स नेम चेक करना था, डेट ऑफ बर्थ सही है, अच्छा इसका क्या एग्रीगेट जो वो सही है या गलत है, ये इसने चेक करना था। अगर गलत था तो इसने UHS को इन्फॉर्म करना था। ठीक है, कि भाई ये चीज़ मेरी गलत है, ये चीज़ सही करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर सेकंड स्टूडेंट ने, तो इस प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये होता है कि जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उन सब का ये नाम डाल देते हैं। अब अगर किसी ने सही से अप्लाई नहीं किया, किसी ने फ़ी जमा नहीं कराई थी या डेट गुजर गई, लेट उन्होंने चलान फॉर्म अपलोड किया या चलान फॉर्म अपलोड नहीं किया, तो मतलब उनके नाम ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर समझ आ रही है, फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल UHS कि भाई हमने ये करवाया था, हमने टाइम पे चलान भी जमा करवाया था और आप लोगों ने हमारा नाम क्यों नहीं डाला। तो फिर वो अगेन एक फाइनल लिस्ट अपलोड करेंगे। इसी तरह अगर आप इस साल का देखते हो तो उसमें ये लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट, फिर फाइनल लिस्ट उन्होंने लिखी हुई है। फाइनल लिस्ट का ये मतलब है कि वो आप लोगों को टाइम देंगे, जिन स्टूडेंट्स के नाम नहीं होंगे फॉर एग्जांपल वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उनके नाम बनते हैं, अगर उन्होंने टाइम पे ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट की थी, UHS की फॉल्ट की वजह से उनका नाम नहीं आया, वो फिर जब उसको दोबारा अपलोड करेंगे अपग्रेडेड लिस्ट में, यानी अपडेटेड लिस्ट में, सॉरी, मतलब प्रोविजनल लिस्ट की अपडेटेड लिस्ट, उसमें फिर नाम आ जाएगा। फिर सारे स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, जिसका कोई मसला था हर किसी की करेक्शन भी हो चुकी होगी, जिसका नाम ड्रॉप आउट था वो भी आ चुका होगा। इसके बाद जाके अब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगनी है उन्हीं लिस्ट में से जो मतलब सेकंड लिस्ट लगी थी, अपडेटेड लिस्ट लगी थी, मतलब इसकी जो अपडेटेड लिस्ट होगी। ये मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूँ, मगर ये तो लिस्ट आपके सामने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2019 की है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपके सामने टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी, इसको हम फुल नीचे लेके आते हैं। आप लोग देख रहे हैं इसमें तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ये देखें, 1 सेकेंड वेट करें यार, 10,432 ये इसमें स्टूडेंट्स हैं। लास्ट स्टूडेंट का मेरिट देखें कितना 65 है। अब इसका अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट में नेम आ गए, इन सब के एडमिशन हो गए। नहीं भाई, क्या 10,000 स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए हैं? आपको ये लगता है? सीट्स तो टोटल कोई 3500 से 4,000 होती हैं, तो क्या अब 10,000 स्टूडेंट्स के हो गए हैं? क्या इस 65 वाले का भी हो गया है? भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए ये वैसे इन्होंने मतलब लिस्ट लगाई है प्रोविजन, इसमें आपने अपने नाम से ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी होती है। अब इस चीज़ को आपको समझ आ गई। अब देखें, इसको हम अगर हम पड़ताल करना चाहते हैं इसकी, तो आप कर सकते हैं। मेरा सीरियल नंबर 2700 पे था, इधर एक मिनट 2700 पे था, 1 सेकेंड 2700, ये इसको देख लेते हैं, एक मिनट, अब आ गई, एक मिनट 2700 ये आ गया। ठीक है, 2700 और 26.25, हाँ ये मेरा, ये देखें एक मिनट, यहाँ आ जाएगा मेरा नेम, सैयद हसन रज़ा, 1 सेकेंड, ये देखें, ये मेरा सीरियल नंबर सैयद हसन रज़ा मोहम्मद अली शाह और 86.2500, जी मैंने एग्जैक्ट था मेरिट। तो देखें 2700 मेरा सीरियल नंबर था। ठीक है, तो मतलब कि अब बात यह है कि जब इसी तरह की जब प्रोविजनल लिस्ट लगेगी तो नेक्स्ट ईयर जो इस साल जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी
तो उसका हम मेरिट प्रिडिक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स इसमें सेव हैं और कितने स्टूडेंट्स इसमें सेव नहीं हैं, मेरिट कहाँ तक जाएगा, वो हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत कोशिश करूंगा अपने ग्रुप में, तो मैं शेयर करूंगा। वीडियोस का अपलोड करना मुझे आइडिया नहीं है कि मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि तब मेरे अपने एडमिशन होने हैं, तब मेरे अपने एग्ज़ाम हो रहे होने। मेरे एग्ज़ाम 23 जनवरी से हो रहे हैं, 23 से, ठीक है, एनुअल। और इससे पहले मेरे स्टैंडअप्स होने जब लिस्टें लगनी है, तो मे भी मैं वीडियोस अपलोड ना कर पाऊँ, बट मैं अपने ग्रुप वालों को सही से इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अच्छा भाई, ये तो होगा प्रोफेशनल लिस्ट। इसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी, जो वो मुझे नहीं मिली, मगर मेरे पास सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है। आप लोग देख रहे हैं सेकंड लिस्ट। और इसमें भी अब देखें, प्रोविजनल लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के उन्होंने नाम डाल दिए थे। अब उन स्टूडेंट्स को इन्होंने सेकंड लिस्ट में अपग्रेड किया, ठीक है। मतलब ये जो 91 वाला था, इसका फर्स्ट टाइम उन्होंने शालामार में नाम डाला था। किस में? शालामार में। जब मेरिट थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसने एफएमएस में डाल दिया, क्योंकि एफएमएस के मेरिट ज़्यादा होते हैं। तो पहली लिस्ट में एफएमएस के मेरिट मतलब 91 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो एफएमएस में बाकी स्टूडेंट्स थे 91 से अबव। अब सेकेंड लिस्ट में क्योंकि मेरिट डाउन हो गया था, तो वो ये शालामार से चला गया कहाँ? एफएमएच में। अच्छा, 91 वाला अक्सर सही से चला गया एफएमएच में, क्योंकि पहली लिस्ट में यूएचएस ने खुद ही रैंडमली मतलब हर स्टूडेंट्स को डाल दिया था। इसको इन्होंने शालामार में डाल दिया था, इसको इन्होंने अख्तर सीट में डाल दिया था, इसको शालामार में। अब इनकी ये अपनी इन स्टूडेंट्स की देख लें, जितने भी 90+ थे, यानी कि 91+, उन्होंने एफएमएच को देखें किया हुआ था। ये देखें एफएमएच। अब इससे आप लोग ये अंदाजा कर सकते हैं कि जिनके मतलब एग्रीगेट्स अच्छे थे, तो वो एफएमएच को फर्स्ट पे रख सकते थे, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब ये देखें, ये इस तरह अपग्रेड होते गया। अब देख, ये सारी अपग्रेडेशन लिस्ट है स्टार्ट में, ये देखें सारी अपग्रेडेशन लिस्ट है। तो फिर सेकंड लिस्ट में क्या नए स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए थे, वो भी हम देख लेते हैं। ये सारी अपग्रेडेशन लिस्ट है, क्योंकि ना फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स अपनी फीस जमा करवा देते हैं, तो यूएचएस को पता चल जाता है। इसलिए आप लोगों ने भी ऐसे करना, अपनी फीस सबमिट करवा देनी जिनके नेम आए, चाहे उनका जिस भी कॉलेज में नेम हो। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें भी टोटल आप लोग देख रहे हैं कोई कितने स्टूडेंट्स हैं यार, ये देख लें। इस सेकंड लिस्ट में भी 2500 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ना वेटिंग लिस्ट वाले, ये देखें, अब मैं बताता हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नेम आया, मतलब ये न्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा थे, 2500 तक तो इनके सीरियल नंबर है ना। तो हम देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी भी वेटिंग लिस्ट आ रही है, अभी भी वेटिंग लिस्ट आ रही है। वन सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे यार। वेटिंग लिस्ट, स्टिल वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, आप लोगों की खातिर ही वीडियो बन रही है। तो बस दोस्तों, आपने ना वीडियो को लाइक लाजमी करना है और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें यार, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें यार। अभी तक वेटिंग लिस्ट आ रही है। एक मिनट, शिट, स्टिल वेटिंग लिस्ट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट में मतलब मेरिट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले स्टूडेंट के मेरिट। स्टिल मेरिट वेटिंग लिस्ट। वन सेकेंड वेट यार, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह कर लेते हैं हम। हाँ, अब सही है। तो ये देख लें, अब इस मेरिट लिस्ट में 2500 स्टूडेंट्स थे ना, मैंने आपको दिखाया 2500। अब इसमें से ये देखें, 2500 में से ये जो स्टूडेंट 871, ये वही पहली लिस्ट वाले स्टूडेंट थे। 871 तक पहले लिस्ट वाले स्टूडेंट थे जिनकी अपग्रेडेशन का इन्होंने जिक्र किया। अब इसी तरह आप लोगों का ऐसे ही होगा, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट तो ओवरऑल लग जाएगी मोस्टली स्टूडेंट्स की, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा देंगे और अपनी अपग्रेडेशन भी वो उन्होंने पहले से बताई होगी। तो सेकेंड लिस्ट में उनकी अपग्रेडेशन होगी और नीचे क्या होगी, ये सिलेक्शन है। अब ये स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं, ये देखें। अब 872 से लेकर 2500 सीरियल नंबर तक तकरीबन स्टूडेंट्स थे। हम कह सकते हैं 1700 स्टूडेंट्स की ये सेकंड लिस्ट लगी, जो न्यू स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। इसका एम इस्लाम में हुआ है, ठीक है, इसका एवी सीना में, फिर इसका राशिद लतीफ़ में। इस तरह करते करते आप लोग देख रहे हैं नीचे आपको कहीं अख्तर सईद नज़र नहीं आएगा इस लिस्ट में, क्योंकि अख्तर सईद का मेरिट ज़्यादा था, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके सामने है इस तरह करके। अब इस लिस्ट में आपने टोटल देख लिया कितने स्टूडेंट्स थे, आपको बता दें 2544, और लास्ट स्टूडेंट के मेरिट कितना है, 82। हम कह सकते हैं कि सेकंड लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट था वो कितना था, 82, जिसका कॉन्टिनेंटल में हुआ था लास्ट में, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास थर्ड लिस्ट नहीं है, अगेन हमारे पास फोर्थ लिस्ट आ गई, ये देखें फोर्थ लिस्ट। इसके बाद फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवन्थ है, एट्थ, हमारे पास सारी लिस्टें हैं, ठीक है। अब अगेन वैसे हो रहा है, ये देख लें। फिर ये अपग्रेडेशन हो रही है। स्टार्ट में आप लोग देख रहे हैं अपग्रेडेशन, ये सारी अपग्रेडेशन है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ से अपग्रेडेड फ्रॉम, यानी पहले इसका सेंट्रल पार्क में हुआ था, अब अपग्रेडेड टू अख्तर सईद, ठीक है, अपने से ऊपर कॉलेज में अख्तर सईद में चला गया 86 पे। अच्छा देन आप लोग देख रहे हैं ये अभी तक ये मतलब वो है अपग्रेडेड लिस्ट है, अपग्रेडेड। अब यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रही है, देखिए अपग्रेडेड लिस्ट। अच्छा इसमें अगेन 554 स्टूडेंट्स, या ये 555 यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पिछली लिस्ट वाले हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई है, ठीक है। आपने देखा कितने स्टूडेंट्स थे, 1700 की लिस्ट लगी है पिछली, ऐसा था ना, यानी जो सेकंड लिस्ट थी उसमें से फिर कुछ स्टूडेंट्स अपग्रेड हो गए फिर थर्ड लिस्ट में। अब फोर्थ लिस्ट में ओनली 555 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं ये इनके एडमिशन हो रहे हैं। अजरा नईद में हुआ इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिसिन। देखें अब अजरा नईद यूएचएस के साथ नहीं है, मगर यूएचएस ने सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के तहत इसकी लिस्ट लगाई थी, ठीक है। अच्छा अब इसमें टोटल देखें कितने स्टूडेंट्स हैं, ये देखें 1300, यानी 550 से लेकर 1300, हम कह सकते 600 स्टूडेंट्स इस फोर्थ लिस्ट में नए स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थे जिनका मतलब एडमिशन कंफर्म हो गया था। अब इसके बाद है फिफ्थ लिस्ट, ये आपके सामने फिफ्थ। फिर अगेन आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट में क्या है, अपग्रेडेशन है, जो पिछली लिस्ट वाले स्टूडेंट होते हैं जो अपग्रेडेड होते हैं ये हो रहे हैं स्टिल इनकी अपग्रेडेशन चल रही है। यहाँ से ये देखें, ये यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब ये देखें 180 यानी 180 स्टूडेंट्स ऐसे थे इस लिस्ट में जो कि अपग्रेड हो गए। पिछली लिस्ट कितने स्टूडेंट्स की थी, 1300 स्टूडेंट्स की थी, जिसमें से 555 वो तो पिछली लिस्ट वाले अपग्रेडेशन वाले थे, जो बाकी कितने बचे तकरीबन हम 700 कह सकते हैं। उस 700 में से 180 हो गए अपग्रेड, ठीक है, अपग्रेड हो गए। अब ये अगेन फिर नई लिस्ट लग गई, 181 से लेकर ये स्टूडेंट्स आपके सामने नए स्टूडेंट्स हैं जो मतलब के फिफ्थ लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। अब इन ये फी जमा करवा सकते हैं। अब ये स्टूडेंट कहाँ फी जमा ये करवा देगा जाके, यानी यूएचएस को, जैसे कि आप लोग अब इस स्टूडेंट यानी ये आपकी लिस्ट है फिफ्थ, फॉर एग्जांपल आपका अजहर नींद में आ गया है पहले आप ये नहीं कर सकते कि भाई अजहर नींद में आ गया है मैं तो अख्तर सईद में जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मेरिट 79 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये नहीं कर सकते आप फ़ी नहीं करवाएंगे, आप फ़ी करवाएंगे। जो फ़ी करवाते आप देखें ये जो अपग्रेडेशन लिस्ट है ये उन्हीं की है ना, जो पिछली लिस्ट में अपनी फीस जमा करवा चुके हैं उन्हीं की अपग्रेडेशन होगी। जो नहीं करवाएंगे इट मीन्स वो एडमिशन लेने नहीं चाहते, अपग्रेडेशन कहाँ से होगी भाई, तो ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा 181 से लेकर आप देखते इस स्टूडेंट इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स नए ऐड हुए थे 498 तक, यानी हम कह सकते हैं कि 181 को हम 200 करते हैं यानी 298 यानी 300। हाँ इस लिस्ट में ना 300 स्टूडेंट्स नए आए थे, यानी फिफ्थ लिस्ट में 300 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हो गए थे एडमिशन के लिए। इसके बाद लगी थी फिफ्थ लिस्ट। अच्छा ये जो सिक्स्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट का जो मेरिट क्लोजिंग मेरिट था कितना 78.93। अब यहाँ कन्फर्म हो गया कि 78.93 तक पिछले साल मेरिट था, अभी मजीद भी नीचे आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब बात है सिक्स लिस्ट की। अब क्लोजिंग मेरिट आपके सामने ऐसा ऐसा आता जा रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी है मगर आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, मेरे पास अपना टाइम नहीं, मैंने उठ के अभी उठा हूँ मैं, तो मैंने पढ़ना भी है, ठीक है। तो खैर अच्छा ये आपके सामने सिक्स लिस्ट थी, ये आई थिंक इसका जिक्र मैंने कर तो नहीं दिया। सिक्स लिस्ट 1 सेकंड वेट करें, नहीं ये और लिस्ट, ठीक है। अब सिक्स लिस्ट में बस इसका हम क्लोजिंग मेरिट देखते हैं। सिक्स लिस्ट में जो क्लोजिंग मेरिट है 314 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट थी टोटल, जिसमें स्टार्ट वाले चंद एक 80 स्टूडेंट्स तकरीबन होंगे जो अपग्रेडेशन वाले होंगे। अब ये 314 जो है ये आप क्योंकि देखें ना स्टार्ट में जिनके मेरिट्स हाई, अब मैंने आपको पहले इस साल भी यही कहा है भाई साहब, जिनके मेरिट्स हाई होते हैं उनको अपग्रेडेशन का फायदा होता है, जिनके मेरिट्स लो होते हैं फिर अपग्रेडेशन नहीं होती। अब देखें जो नीचे आते जा रहे हैं 150 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन होती है, मतलब 1300 में से 800 में से 150 स्टूडेंट्स की, 50 स्टूडेंट्स की, 100 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन होती है। जिनके मेरिट्स हाई होते हैं वो अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनके नहीं होते वो नहीं हो सकते। समझ आ रही है ना, तो फिर वो जिस कॉलेज में आते हैं बस उसी कॉलेज में आ जाएंगे। ये बेनिफिट है उन्हीं के लिए जिनके मतलब मेरिट्स हाई हैं, वो अपनी मर्जी से कॉलेज में जा सकते हैं। अच्छा ये देखें 78.54 ये स्टूडेंट सिलेक्टेड थे। इसके बाद आपके सामने है भाई साहब ये हाँ सेवन्थ लिस्ट, ठीक है। सेवन ये देखें अपग्रेडेशन लिस्ट है, ये देखें अपग्रेडेशन लिस्ट में ओनली कितने स्टूडेंट्स हैं 57,
ये देखें, ये अपग्रेडेशन जो हो रही है जिनकी, वो 57 स्टूडेंट्स हैं, नीचे फिर नए स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये देख लें, ये कितने स्टूडेंट्स थे, 186, ठीक है, 186 तक, जिसमें से 57 या 60 स्टूडेंट्स कितने हैं, पुराने हैं, और इस लिस्ट में 120 स्टूडेंट्स हैं जो नई, मतलब इस लिस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं फॉर न्यू एडमिशन। तो ये सारे तकरीबन देख रहे हैं नियाजी कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब नियाजी का मेरिट काफ़ी कम था बाकियों से पिछले साल, तो 78.27, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास 8th लिस्ट जो कि तकरीबन लास्ट लिस्ट थी, यही इसकी लास्ट लिस्ट थी, ठीक है, 8th लिस्ट। तो इसमें अब देखें, आपको यूट्यूब पे या आपको लोगों ने अपनी वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा होगा अख्तर सैयद का ये मेरिट था, मैंने देखा है किसी ने को 89 था और किसी ने क्या, अगर अख्तर सैयद की 89 था, मेरा तो 86.25 था, मेरा कैसे हो गया 86 तक मेरिट था, 85.80 तक मेरिट था एग्जैक्ट अगर हम बात करें। तो इसके बाद लास्ट स्टूडेंट बस ये था, कहाँ किसका मेरिट, ये था यानी कि अख्तर सैयद का 85.85 तक लास्ट मेरिट जो है, ठीक है ना, जो अपग्रेड हो चुके थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो खैर इस साल जो मेरिट कितना रहेगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा इस साल का मेरिट कितना रहेगा। और ये आप लोगों की किस्मत की बात है कि पिछले साल मैंने दिन में 10-10 लिस्टें भी अपलोड की हैं। पिछले साल मैंने हर कॉलेज पे जब लिस्ट लगती थी ना, अख्तर सैयद अलग से लगाता, मैं हर कॉलेज की वीडियो अपलोड करता था और 10-10 लिस्टें भी मैंने एक दिन में अपलोड की हैं। बट आप लोगों के लिए ये है कि 4th ईयर में ने बहुत मुझे तंग किया हुआ है, तो मैं बहुत स्टक हो चुका हूँ, तो मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर सका। तो खैर जितनी मैं कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये है कि आप मेक श्योर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट अब चांद एक वीडियोस आएंगी, मगर वो ज़रूरी आएंगी, फजूल नहीं आएंगी। अब जैसे ज़रूरी था तो मैंने अपलोड कर दिया, वरना ये नहीं मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, फजूल वीडियोस नहीं आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस। इसके लिए कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियो यानी लिस्ट पे आएगी या क्लोजिंग मेरिट के हवाले से, तो आप लोग उसको देख लें। तो ये आपके सामने आखिरी लिस्ट थी, जिसमें अब देखें इसमें कोई अपग्रेडेशन लिस्ट है नहीं। जब आखिरी लिस्ट अपग्रेडेशन कैसे होगी, मतलब 78 इनकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ठीक है, इनकी जस्ट सिलेक्शन हुई है बस। अब आप लोग फीस जमा कराएं और जान छोड़ें। तो ये अव्वा वाले थे, अल-अलीम वाले भी कुछ स्टूडेंट्स थे, मतलब जितनी सीट्स अब अल-अलीम में रह गई थी, कितनी स्टूडेंट्स अब अव्वा में रह गई थी। अब ये देखें, इसका ये एक फ़ायदा हो सकता है, अब आखिरी लिस्ट वालों को अगेन फ़ायदा हो गया था। क्या फ़ायदा हुआ, अगर अव्वा में 4-5 स्टूडेंट्स यानी 4-5 लिस्टें यानी 4-5 सीट्स थी, तो उन्होंने उसमें भी नाम डाल दिया बच्चों के, ठीक है। तो आमना इनायत में भी हैं, अब मतलब ये 78 वाले सारे। अब इसमें उन्होंने इन स्टूडेंट्स की देखी होगी क्या होती है, इनका इन्होंने वो अपग्रेडेशन वाला जो इनका प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो भी उन्होंने देखी होगी, ईच एंड एवरीथिंग करके। अब ये स्टूडेंट्स 78 वाले, कोई अव्वा में भी है, अब रहबर अच्छा है उसमें भी हैं, अल-अलीम भी अच्छा है इसमें भी हैं, और हालांकि आमना इनायत लो है इसमें भी हैं, क्योंकि उसकी अपग्रेडेशन हो सकती है, यानी उसकी प्रेफरेंस यही हो सकते हैं मे भी। अच्छा, यूसीएमडी में भी हैं, इसी मेरिट में एलएमडीसी में भी हैं, ये देख लें। हालांकि एलएमडीसी में 78 वाला का तुक नहीं बनता, देख लें आप। 70 ये एलएमडीसी में क्यों आ गया भाई, ये इसलिए आया क्योंकि अब आखिरी लिस्ट में यूएचएस ने देखा कि भाई एलएमडीसी की 10 सीट्स रहती हैं फिलहाल की 10, तो उन्होंने उस हवाले से स्टूडेंट्स के नाम मतलब हर कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आखिरी लिस्ट वालों को फ़ायदा हो गया। हो सकता है इस साल भी आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी इन बातों की समझ ना आ रही है, भाई मुझे तो आ रही है, अगर आपके ऊपर से गुजर रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये इसमें आप लोग देख रहे हैं, आई थिंक अव्वा वाले भी हैं, तकरीबन एफएमएस में भी हैं यार, 78 में एफएमएस में भी हैं, यानी आखिरी लिस्ट में बस जिनके 78 थे वो हर कॉलेज में गए हैं, चंद स्टूडेंट्स, 2-2 3-3 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो भाई उनके फ़ायदे की बात है, बस ये तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो आपके सामने भाई सबसे नीचे जो मेरिट है वो पाक रेड क्रिस्टन का था पिछले साल, जो कि 77.77। तो ये भाई 159 स्टूडेंट्स थे लास्ट 8 लिस्ट में, जिसका मेरिट 77.77 था। अब जितना मुझे याद है, और लिस्टें मिली भी नहीं है, और 8th ही लिस्ट थी, इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं लगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं कि नहीं नकवी तो झूठ बोल रहा है, यानी और भी लगी होंगी, मतलब 10 लगी होंगी टोटल। अब देखें, अगर 10 भी लगी हों, अगर नामी जो लिस्ट होगी उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये जब हर लिस्ट में कम होते जा रहे, इसमें 159 है, नेक्स्ट में 70 हो सकते हैं, तो वो इसी 77 की रेंज में ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यानी कि आप 77 तो कह सकते हैं ना, मतलब पिछले साल मेरिट कितना था 77, बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ 77.77 ये पिछले साल का मेरिट, सॉरी पिछले साल कह रहा हूँ
2019 का मेरिट था सेंट्रल इंडक्शन के तहत। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार देखिए पिछला साल तो 70 तक भी आया है मेरिट, और तो 2019 में फिर मेरिट हाई था। इट मीन्स नहीं, 2019 में हाई नहीं था। हाई इस सेंस में था क्योंकि सेंट्रल इंडक्शन पुलिस ही आई थी। अगर उस वक्त भी ना होता तो ऐसे रैंडम एडमिशन होते तो आपके नॉर्मली एडमिशन इसी तरह मेरिट जो है 74 73 पे रुकता। यार मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो आपको मैंने अभी बताया कि अख्तर सैयद का मेरिट उस वक्त लास्ट स्टूडेंट का जो मेरिट था वो 85 पॉइंट मतलब 8 तक था, 85.85। ठीक है, और उसके बाद जो ही 2020 और 2021 के एडमिशन हुए थे, फर्स्ट ईयर जब आई थी हमारे जूनियर्स, तो वो मेरिट मैंने देखा था कि 80 के आसपास आ गया था, 81 80, क्योंकि उस वक्त एडमिशन हर कॉलेज ने खुद किए थे, तो खुद 4 से 5% का डिफरेंस आ गया था। अक्सर सीट में भी हर कॉलेज में ऐसे हुआ था, क्योंकि वो एक डिफरेंट सीन है। मैं इस पे वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों, अब देख लें। अक्सर सीट कहता हूँ सॉरी, पिछले साल नहीं तो 2019 में जब मेरिट था वो आपके सामने 77.77 था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला, हालांकि मेरी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, मैं एडिट कर लेता हूँ, बट आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैंने पढ़ना भी है तो मैं एडिट नहीं कर रहा। अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे माफ़ करें, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कि मैं गलती नहीं कर सकता। गलती आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा मेरे एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं पास हो जाता हूँ। ठीक है, वरना मैं इतनी वीडियो सब कुछ करता हूँ तो ये पास होना मुश्किल है। आप लोग जब खुद MBBS में आएंगे इंशाल्लाह तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेकंड जो मेरा चैनल है उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे सेकंड चैनल पे जाकर मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम डॉक्टर नकवी व्लॉग्स है, DR डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर नकवी व्लॉग्स। उस पर मैंने कल भी एक व्लॉग अपलोड किया था जो कि मैंने शाही किला, मीनार पाकिस्तान और बादशाही मॉस्क, ये हर चीज़ मैंने दिखाई है, पुराना लाहौर मैंने दिखाया। तो आप लोग जाके वो व्लॉग देख सकते हैं और मुझे सपोर्ट करें। मेरे सेकंड चैनल पर लाजमी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।